एसटीईटी अभ्यर्थियों के समर्थन में हमने आज अपना प्रेस रिलीज जारी किया है जी। उनकी मांग जायज़ है। सरकार उनके साथ जो व्यवहार कर रही है वो जो बेहद ही गलत है। सरकार अपने स्टैंड पर कायम नहीं है। सरकार ने एसटीईटी परीक्षा कराने के लिए मल्टीपल टाइम्स एक साल में परीक्षा करानी थी, उस पर वो खारिज कर रही है। आप कह दीजिए कि नीतीश कुमार फेलियर है। ऑब्वियस सी बात है कि नीतीश कुमार फेल साबित हो रहे हैं। हाँ। आप अपनी कही हुई बातों को उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो आपका फेलियर है, आपके प्रशासन का फेलियर है, आपके डिपार्टमेंट का फेलियर है। सरकार को की नीतियां रही है बिहार में लंबे समय से कि अगर कोई भी नौजवान सड़क पर अपनी मांग को लेकर के उतरता है, मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है, तो जवाब में उसके ऊपर लाठियां चार्ज की जाती है। अधिकारी मिलते तो हैं, अधिकारी मिलता है। अधिकारी इस अधिकार में होते हैं क्या कोई डिसीजन ले पाए? पटना कॉलेज की कल ऐतिहासिक मैदान में बड़ी संख्या में मुझे उम्मीद है कि छात्र पहुंचेंगे और अपनी इस जायज मांग को लेकर के सड़क पर उतरेंगे और सरकार से अपनी मांग मनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी मांग रही है कि बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में डोमिसाइल लागू, सब में। कल का दिन बहुत बड़ा दिन होने वाला है पटना में और बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन साबित होगा, क्योंकि 20,000 अभ्यर्थी कल सड़क पर रहेंगे और नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए गुहार लगाएंगे। लेकिन सवाल यही रहेगा कि कल क्या 20,000 अभ्यर्थी उतरेंगे? दूसरा सवाल रहेगा कि अगर 20,000 अभ्यर्थी उतरते हैं तो क्या नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे? मुद्दा है एसटीईटी का। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में ओसामा खुर्शीद मौजूद हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, छात्र नेता हैं, शुरू से पटना विश्वविद्यालय को देख रहे हैं और भी सारे मुद्दों पर एक्टिव रहते हैं, अभ्यर्थियों के लिए हमेशा जी जान लगा देते हैं। कल आप ही के विश्वविद्यालय यानी पटना कॉलेज से हजारों की संख्या में एसटीईटी के अभ्यर्थी जो हैं वो निकलेंगे और फिर मुसल्लमपुर हाट होते हुए, बिकना पहाड़ी होते हुए डाकबंगला तक पहुंचेंगे और डाकबंगला पे जो होगा वो आप अच्छे से जानते हैं, इसीलिए डाकबंगला के आगे की बात हम कल की भीड़ देखकर ही बोलेंगे। आप बताएं, जो एसटीईटी अभ्यर्थी कल उतरने वाले हैं क्या वो सही कर रहे हैं? देखिए, एसटीईटी अभ्यर्थियों के समर्थन में हमने आज अपना प्रेस रिलीज जारी किया है जी। उनकी मांग जायज़ है। सरकार उनके साथ जो व्यवहार कर रही है वो जो बेहद ही गलत है। सरकार अपने स्टैंड पर कायम नहीं है। सरकार ने एसटीईटी परीक्षा कराने के लिए मल्टीपल टाइम्स एक साल में परीक्षा करानी थी, उस पर वो खारिज कर रही है अपने तरीकों को। तो इसलिए मुझे लगता है कि छात्र अपने मांगों पर अड़े हुए हैं और छात्रों के साथ अन्याय होगा तो सरकार के खिलाफ छात्र सड़क पे उतरेंगे, क्योंकि इस राज्य में जिस तरीके की व्यवस्था बनी हुई है, बिना सड़क पर उतरे छात्रों और नौजवानों को उनकी कोई मांग पूरी नहीं होती है और उसी का नतीजा है कि कोई भी व्यक्ति कितने समय तक इंतजार करेगा आपके योजनाओं का। 1.5 साल से, तकरीबन 1.5 साल से एसटीईटी की परीक्षा नहीं हुई है। बिल्कुल। जबकि सरकार ने, आपने ही बताया कि सरकार ने ये बताया था कि 1 साल में 2 बार एसटीईटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। सरकार अपने ही पॉलिसी, अपनी ही योजना पर फेल साबित हो रही है। आप अपनी योजना पर तो आप कह दीजिए कि नीतीश कुमार फेलियर है। ऑब्वियस सी बात है कि नीतीश कुमार फेल साबित हो रहे हैं। हाँ। आप अपनी कही हुई बातों को उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो आपका फेलियर है, आपके प्रशासन का फेलियर है, आपके डिपार्टमेंट का फेलियर है। टीआरई 4 ले रहे हैं, टीआरई 5 का ऐलान कर दिए कि 2026 में टीआरई 5 लेंगे। साफ बात है कि आप छात्रों के साथ जो बच्चे 2024 में बीएड कंप्लीट किए, जो 2025 में बीएड कंप्लीट किए, या फिर उनसे पहले जो बच्चे किसी कारणवश एसटीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके लिए 1.5 साल में तो आपने कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करी। उस पे आपका क्या स्टैंड है? सरकार को की नीतियां रही है बिहार में लंबे समय से कि अगर कोई भी नौजवान सड़क पर अपनी मांग को लेकर के उतरता है, मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है, तो जवाब में उसके ऊपर लाठियां चार्ज की जाती है। अधिकारी मिलते तो हैं, अधिकारी मिलता है। अधिकारी इस अधिकार में होते हैं क्या कोई डिसीजन ले पाए? क्या एक अधिकारी ये बात सुनिश्चित कर पाएगा कि छात्रों की जो मांग है उस पे उनको उचित अधिकार मिल जाएगा? आज हमने शिक्षा मंत्री से सवाल किया कि सर कल बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, महाआंदोलन है एसटीईटी को लेकर, तो उनका जवाब ये आता है कि हम जो निर्णय लेते हैं, जिसको अच्छा लगता है ठीक, जिसको बुरा लगता है ठीक। देखिए, वो ब्यूरोक्रेट है। अधिकारी थे, वीआरएस लेकर के रिटायरमेंट होकर के वो लोग राजनीति ज्वाइन कर लिए। एक राजनीतिक आदमी कभी भी किसी भी आंदोलन में, कोई भी आंदोलन हो, उसकी बातों को, उसके जो रूह है आंदोलन की, उसको समझने की कोशिश करता है।
इस तरीके का जो बयान है किसी भी नेता का बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आपके स्टेट में 20,000, 25,000, 50,000 नौजवान सड़क पर उतरने की योजना बना रहे हैं, मतलब आप इस चुनावी वर्ष में, चुनावी वर्ष में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ खड़ा करें। 20,000 लोग आएंगे। देखिए, मुझे जो अंदाजा है, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं अपने आसपास में इन चीजों को, तो छात्र बहुत ज्यादा परेशान है। और परेशानी इस स्थिति में है कि पटना से 200-300 किलोमीटर दूर से छात्र आने को सड़क पे तैयार हैं। पटना कॉलेज के कल ऐतिहासिक मैदान में बड़ी संख्या में मुझे उम्मीद है कि छात्र पहुंचेंगे और अपनी इस जायज मांग को लेकर के सड़क पर उतरेंगे और सरकार से अपनी मांग मनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नीतीश जी मिलेंगे थोड़ी, नीतीश कुमार मिलेंगे थोड़ी? नहीं मिलेंगे वो अलग बात है। सड़क पे उतरना कोई गुनाह थोड़ी है, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आप मजबूत रहिए। नहीं, जरूर हम लोगों की पुरानी परंपरा रही है पटना विश्वविद्यालय के छात्र और छात्र नेताओं की कि हम लोग हक की आवाज को बुलंद करते रहे हैं, हक की लड़ाई में पहली पंक्ति में नजर आए हैं। इसमें कभी पैर दुम दबाकर पीछे भागने वालों में से नहीं। आप लोग का साथ तेजस्वी यादव, उनको समझदारी होनी चाहिए कि वो सड़क पर आए। छात्रों की बहुत बड़ी मांग है, इस मांग में उनको अपने आवाज से निकल करके छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर के मजबूती से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस समय छात्रों को सबसे जो बड़ी जरूरत है वो विपक्ष की सहयोग की जरूरत है। और मैं विपक्ष के तमाम नेताओं से आग्रह करूंगा कि आप छात्रों के साथ सड़क पर मजबूती से आइए और इन कल आप आइए और इस मांग को मनवाने में आप उनकी मदद कीजिए। आपके मदद की जरूरत है इन छात्रों को। हम लोगों ने भी, मैं एसटीईटी का अभ्यर्थी नहीं हूं, एसटीईटी का छात्र नहीं हूं, लेकिन फिर भी समाज में हर तरीके का आपका दायित्व होता है। उस दायित्व को समझते हुए हमने इन छात्रों को अपना समर्थन दिया है और इन छात्रों के साथ मजबूती से हम खड़े हैं। शिक्षा मंत्री फिर बोलेंगे कि कुछ नहीं, वो ब्यूरोक्रेट आदमी है, उनको समझ नहीं है सरकार, उनको क्या है। सम्राट चौधरी भी चुप रहते हैं। सम्राट चौधरी तो पॉलिटिकल आदमी है, उनको समझना चाहिए कि छात्रों की जो मांग है उनको उस पे समझदारी दिखाकर के उनको मंगवाना चाहिए। डोमिसाइल को लेकर आपसे हम कई बार बात किए हैं, सालों पहले भी बात किए हैं। डोमिसाइल नीति लागू हो गई है, लेकिन अभी भी जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं डोमिसाइल नीति को लेकर। तो डोमिसाइल पर उसामा खुर्शीद आपका क्या सोचना है? लंबे समय से आपके साथ भी कई बार चर्चा हुई, आपके कई सालों से चर्चा आपके चैनल पे चल रही है। हमने भी कई बार कहा है कि डोमिसाइल छात्रों की बड़ी डिमांड है कि बिहार के छात्र जब बाहर जाते हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है। आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से व्यवहार होता है, तमिलनाडु में किस तरीके का व्यवहार होता है, वेस्ट बंगाल में किस तरीके का व्यवहार होता है। इस व्यवहार को देखते हुए छात्रों के अंदर से उनके अंदर निर्णय उन्होंने लिया कि डोमिसाइल इस प्रदेश में लागू होना चाहिए। अगर इस देश का इस प्रदेश का नौजवान ये चाहता है कि इस स्टेट में डोमिसाइल लागू हो तो लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा विभाग में लागू कर दिए तो डोमिसाइल हो गया, नहीं। हमारी मांग रही है कि बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में डोमिसाइल लागू हो। सब में बिहार के एसएससी में क्यों नहीं लागू होता है, बिहार के सीजीएल में क्यों नहीं लागू होता है, बिहार के दरोगा में क्यों नहीं लागू होता है, बिहार के कांस्टेबल में क्यों नहीं लागू होता है। लागू हो तो प्रॉपर तरीके से तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जो बिहार सरकार आयोजित कराती है उन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में डोमिसाइल को लागू किया जाए। और इस मांग पे हम लोग अड़े हुए हैं। सरकार ये रेवड़ी न बांटे। इलेक्शन आवर में, इलेक्शन से 3 महीने पहले हर दिन एक नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, तो जनता समझती है कि आपकी घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिल्कुल, वोट बटोरना अगर मुख्य उद्देश्य है तो हम इसके खिलाफ हैं। इसके खिलाफ इस लड़ाई के साथ रहेंगे, मजबूती से रहेंगे। कल उतरेंगे आप भी? जरूर हम लोग छात्रों के साथ रहे हैं और हम झुकना होगा नीतीश कुमार को कल? जरूर झुकना पड़ेगा। और नीतीश कुमार को झुकाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां पूरे राज्य भर के छात्र सड़क पर उतरने को अगर तैयार हैं तो झुका दिया जाएगा। बिल्कुल। देखिए, उसामा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद थे, साफ कह रहे हैं कि कल नीतीश कुमार से मुलाकात भी करेंगे और नीतीश कुमार को झुकाएंगे भी। एसटीईटी महाआंदोलन को लेकर हम बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, दिखाएंगे कल कि कितनी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और तेजस्वी यादव, फिर से हम कह रहे हैं, तेजस्वी यादव को जागने की जरूरत है और अगर अभी नहीं जागे तो भैया कभी नहीं जाग पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।